हेलो एनिम लवर्स, कैसे हो? आई होप कि तुम सब अच्छे ही हो। और यारो, आजकल मेरी आवाज खराब हो गई है क्योंकि मुझे सर्दी हो गया है। मैंने तुम सबको पहले भी बताया था, तो अभी थोड़ा बहुत खराब रिकॉर्डिंग हो रहा है, तो चला लेना। लेकिन जैसे ही सर्दी ठीक होगी वापस से जैसा मैं पहले रिकॉर्ड करता था वैसे करूंगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का एपिसोड। पिछले एपिसोड में हमने ये देखा था कि ब्लू डीमन क्लैन का लॉर्ड अपने जर्नल को क्यूतियान के ईबोर्न सोल को मारने के लिए भेजता है, यानी कि साउसिंग लू को मारने के लिए भेजता है। तो अब आगे अब हमें इंपीरियल सिटी के रेड फ्लेम माउंटेन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे डीमंस के बीच में लड़ाई हो रही होती है। और गोल्डन आर्मी के चौथे जनरल मैनजू कहते हैं कि अगर तुम सब सरेंडर कर देते हो तो मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं तुम्हें जान से नहीं मारूंगा। लेकिन बुल डीमन क्लैन के सैनिक उसकी एक बात नहीं सुनते और कहते हैं कि उसकी बात मत सुनो, ये इंपीरियल सिटी के डिफेंस की लास्ट लाइन है, हमें बस इसे पार करना है। फिर लॉर्ड मैनजो कहते हैं कि क्या तुम अपना सेटिस्फेक्शन करना चाहते हो? अगर ऐसी ही बात है तो एक बार अपनी फैमिलीज के बारे में सोचो, लेकिन मैं उनके बारे में नहीं सोचूंगा और तुम्हें एक मौका भी नहीं दूंगा। लेकिन अभी मैनजू अभी ये सारी बातें कह ही रहा होता है, तभी अचानक से उसके ऊपर एक बड़ा सा पैर आता है जो कि क्वीन का होता है, और उसके पैर की वजह से मैनजू बहुत ज्यादा घायल हो जाता है। फिर क्वीन कहती है कि बस बहुत हुआ, और क्वीन को देख के वो सारे बुल डीमन बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और कहते हैं कि हमारी क्वीन वापस आ गई और उसने आके हमें बचा लिया। फिर क्वीन कहती है कि जाओ और तुम अपने राजा रुइजिन से कह दो कि 3 दिन में अपनी आर्मी को वापस ले ले, वरना बहुत बुरा होगा। मैं उनके एज यानी कि उनके बैक पे ऐसे ही किक मारूंगी जैसे तुम्हें मारा है अभी। और क्वीन की पावर्स को देख के वो सारे सैनिक डर जाते हैं और कहते हैं कि ये तो सच में बहुत ज्यादा अमेजिंग है। और उसके बाद क्वीन एक जोर से लात मारती है जिसकी वजह से वहाँ की धरती भी टूट जाती है और सारे सैनिक डर के मारे भागना स्टार्ट कर देते हैं। फिर क्वीन कहती है कि उसने जैसा कहा था यहाँ पे माहौल उससे भी ज्यादा खराब है, लेकिन क्या अंकल फेंग ने मेरे ब्रदर को अभी तक खोज लिया होगा? फिर क्वीन के सामने वो सारे सैनिक झुक जाते हैं और उसके बाद क्वीन अपने असली रूप में आ जाती है, यानी कि छोटी हो जाती है और कहती है कि लॉर्ड तुक्सुआन कहाँ पे हैं? मैं उन्हें देखना चाहती हूँ। तो सिपाही कहते हैं कि मेरी डियर क्वीन, लॉर्ड तुसान असेसियंस के द्वारा घायल हो गए हैं और वो अभी इंपीरियल सिटी में रेस्ट कर रहे हैं। तो क्वीन कहती है कि क्या किंग रुइजिन ने इंपीरियल सिटी में असेसियंस को भेजा था? तो एक शैडो कहता है कि सिर्फ इंपीरियल सिटी में नहीं, और ये कहने के साथ ही वो उस पे हमला कर देता है, लेकिन एक डीमन आके उसके 2 टुकड़े कर देता है और ये देख के वो सारे हैरान हो जाते हैं। और अब हमें बताया जाता है कि ये लड़का कोई और नहीं बल्कि फॉग जर्नल का बेटा है जिसका नाम फेंग यान है। और क्वीन उसे देख के ये सोचती है कि ये तो अपने पापा से भी ज्यादा बेहतर हो गया है। और उसके बाद क्वीन फेंग से कहती है कि फेंग, क्या तुम मेरे लिए एक काम कर सकते हो? तुम इंसानी दुनिया के लूजिया विलेज में जाओ और वहाँ पे मेरे लिए एक इंसान को प्रोटेक्ट करो। तो फेंग कहता है ठीक है, लेकिन आखिर वो कौन है? तो क्वीन शर्माते हुए कहती है उसका नाम है साउसिंग लू। और अब हमारा सीन पैराडाइज में शिफ्ट होता है, जहाँ पे लॉर्ड युआन एक लड़के से बात कर रहे होते हैं और उस लड़के का नाम होता है जी यून है और वो डिवाइन स्पिरिट डिपार्टमेंट से है। और फिर वो कहता है कि लॉर्ड कियानियो, गॉड ने हमें इसके बारे में वार्न किया था। तो लॉर्ड कियानियो यानी कि लॉर्ड युआन उसको एक थप्पड़ मार देते हैं और कहते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये बताने की कि आखिर मुझे क्या करना चाहिए या फिर क्या नहीं करना चाहिए। और तुम्हें ये चीज याद होना चाहिए कि अगर मैं तुम्हें यहाँ पे नहीं लाता तो तुम इंसानी दुनिया के किसी सड़क पे पड़े होते। तुम्हें हमेशा मेरी बात सुननी होगी, मैं हमेशा तुम्हारा मास्टर रहूंगा और इस बात को तुम कभी मत भूलना। तो वो लड़का कहता है ठीक है। फिर लॉर्ड युआन कहते हैं कि मैं तुम्हें उसे मारने के लिए नहीं कह रहा हूँ, मैं तो बस इतना चाहता हूँ कि तुम उसे इतना डिसेबल कर दो कि वो फाइनल एग्जाम दे ही ना पाए। लेकिन अभी लॉर्ड युआन ये सारी बात कह ही रहे होते हैं तो अचानक से उनके सामने एक फॉर्मेशन ओपन होती है और वो जल्दी जल्दी वहाँ से चले जाते हैं, जिसे देखकर वो लड़का कहता है कि लगता है लॉर्ड युआन बहुत ही जल्दी में थे। लेकिन वो मन में सोचता है साउसिंग लू कौन है। और यहाँ पे जनरल फोक का बेटा फेंग भी यही सोचता है कि आखिर वो कौन है। और लिंचिंग मो का बेटा ली लूजिया विलेज में आके फाइनल एग्जाम्स की तैयारी करने के बारे में सोच रहा होता है। और इधर जनरल लीमो ये सोच रहा होता है कि हमारी लड़ाई आखिर कैसी होगी। दोस्तों मेरे ख्याल से ये जो जनरल लियो है ये लड़की है, क्योंकि यहाँ पे इसकी चोटी दिख रही है। और अब यहाँ पे लॉर्ड युआन बाहर आते हैं और कहते हैं कि मैं आ गया हूँ। तो साउसिंग लू कहता है कि फाइनली तुम आ गए। लेकिन लॉर्ड युआन ये देख के हैरान हो जाते हैं कि साउसिंग लू वहाँ बैठ के 2 नंबर यानी कि पोटी कर रहा होता है और वो कहता है कि क्या तुम्हारे पास टॉयलेट पेपर है? अब हमें कुछ दिन बाद का सीन दिखाया जाता है और यहाँ पे अब साउसिंग लू फी को सारी स्टोरी बता देता है और कहता है कि मैं डीमन किंग के ईबोर्न सोल का होस्ट हूँ। अब मेरी जिंदगी में बहुत सारे एडवेंचर्स होने लगे हैं, लेकिन फिर भी मैं डीमन किंग नहीं बनना चाहता और तुम मुझे माफ कर देना क्योंकि मैं अपने प्रॉब्लम में तुम्हें घसीट रहा हूँ। तो फिर उसके माथे पे एक उंगली मारते हुए कहती है कि तुम अगर डीमन किंग के होस्ट नहीं भी होते तभी भी तुम तो परेशानी में ही होते हो और मुझे परेशानियों से कभी भी डर नहीं लगता है। मैं तुम्हारी खुशी और तुम्हारा दुख सभी चीज शेयर करना चाहती
चाहती हूँ और मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। फी की ये बात सुन के शाओसिंग लू थोड़ा सा सीरियस हो जाता है और कहता है फी, और ये कहने के साथ ही दोनों धीरे धीरे एक दूसरे के करीब आने लगते हैं। और जैसे ही वो दोनों एक दूसरे को किस करने वाले होते हैं, वहाँ पे जुई आ जाती है और कहती है कि क्या तुम दोनों डुअल बॉडी कल्टीवेशन कर रहे हो। और जुई को देख के फी शाओसिंग लू को वहाँ से मार के हटा देती है। शाओसिंग लू को देख के बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और कहती है कि मास्टर आप फाइनली वापस आ गए। और ये कहने के साथ ही वो शाओसिंग लू को जोर से पकड़ लेती है। तो शाओसिंग लू कहता है कि क्या तुम यहीं पे थी तब से। तो जुई कहती है कि हाँ, आपने जो कहा था उसके बाद से मैं यहीं पे हूँ। अगर मैं मारी गई फिर भी मैं आपके साथ लॉयल ही रहूंगी। और उसकी ये बात सुन के फी कहती है कि ये तो सच में बहुत ज्यादा स्वीट है। फिर फीलिंग कहती है कि मुझे यहाँ से जाना होगा क्योंकि मेरे क्लासमेट्स मुझे बुला रहे हैं, बाय। लेकिन शाओसिंग लू फी को रोक देता है और कहता है कि फी इधर आओ, मुझे तुमसे एक काम है। मुझे पता है कि तुम्हारे पास कोई भी मैजिकल वेपन नहीं है, लेकिन हाल ही में मैंने कुछ मैजिकल वेपन्स पाए हैं या फिर जीते हैं ऐसा समझ लो, और मैं इन्हें तुम्हें देना चाहता हूँ। और ये कहने के साथ ही वो अपने सारे वेपन फी के सामने निकाल देता है। लेकिन फी शाओसिंग लू को देख के ये सोचने लगती है कि ये कभी चेंज नहीं होगा, इसके पास चाहे कुछ भी नहीं हो लेकिन फिर भी इसको मेरी बातें याद रहती हैं। लेकिन इसके साथ ही फी ये देख के हैरान हो जाती है क्योंकि वो मैजिकल वेपन्स बहुत ही अजीब होते हैं, जिनमें से एक इमोर्टल वाइप होता है, एक डीमन ग्लव्स होते हैं और एक तो वाइब्रेशन रोड होता है जो कि खुद शाओसिंग लू का होता है, और एक रस्सी होती है। और इन सारी चीजों को देख के जुई बहुत ज्यादा खुश हो जाती है, लेकिन शाओसिंग लू बहुत ज्यादा हैरान और थोड़ा थोड़ा शर्मा रहा होता है क्योंकि आप लोग तो देख ही सकते हो कि ये कैसे मैजिकल वेपन्स हैं। फिर शाओसिंग लू कहता है कि फी, मुझे नहीं पता था कि ये मैजिकल वेपन्स ऐसे होंगे। लेकिन फी उस पे गुस्सा हो जाती है और कहती है कि तुम अपने वेपन्स तुम्हारे पास ही रखो। फिर शाओसिंग लू कहता है कि ये स्पिरिट वेपन एक शिवू के लिए होते हैं क्योंकि ये सारे चीज इन्वेस्टिगेशन में बहुत ज्यादा काम आते हैं। लेकिन तुम क्या सोच रही हो, जल्दी से इनमें से कोई एक ले लो। मेरे टीचर्स कहते हैं कि किसी भी चीज के दिखावे पे नहीं जाना चाहिए और उसके ऊपर तुरंत फैसला नहीं लेना चाहिए। तो शाओसिंग लू कहता है ठीक है, लेकिन मैं तुम्हें इसके बारे में बता चुका हूँ और इसीलिए तुम्हें इस वेपन को लेना चाहिए जो कि एक मिस्ट्री लेवल का वेपन है और ये वाइब्रेशन रॉड है। लेकिन फी शर्माते हुए भागते हुए वहाँ से चली जाती है और कहती है कि भाई मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो शाओसिंग लू थोड़ा सा घबराते हुए कहता है रुको रुको, मेरे पास थोड़े और भी चीज है, उनको तो देखती जाओ। लेकिन फी उसकी बात नहीं सुनती है और वहाँ से चली जाती है। अब दोस्तों आप लोग कमेंट में ये बताओ कि फी ने उस वाइब्रेशन रोड को क्यों नहीं लिया। अगर कोई जानता हो तो कमेंट में जरूर बताना। ओके तो चलो स्टार्ट करते हैं आगे का एपिसोड। अब फी वहाँ से चली जाती है और शाओसिंग लू अपने माथे पे अपना हाथ रख देता है। लेकिन जुई कहती है कि ये वेपन तो देखने में बहुत कूल लग रहा है। और उसके बाद शाओसिंग लू भी उसे देखता है तो चौंक जाता है और कहता है कि आखिर ये किस प्रकार का वेपन है। लेकिन जुई अभी भी उस वेपन को देख के खुश हो रही होती है। और फिर शाओसिंग लू ये सोचता है कि कहीं ये एक प्रकार का तोप का वेपन तो नहीं है जिसके अंदर से तोप निकले या फिर जिसके अंदर से बहुत सारी बुलेट्स निकले एक बार में। और फिर वो उसे उठाने की कोशिश करता है जिससे वो उसको चला सके। लेकिन बेचारा शाओसिंग लू उसको उठा ही नहीं पाता है और कहता है कि आखिर ये किस प्रकार का वेपन है, इसे तो मैं उठा भी नहीं सकता। और फिर वो थक के उसे नीचे रख देता है। और फिर जुई कहती है कि क्या सच में ये इतना ज्यादा भारी है, लाओ मैं ट्राई करती हूँ। और उसके बाद जुई उसे बहुत ही आसानी से उठा लेती है और कहती है कि मेरे ख्याल से ये इतना भी ज्यादा भारी नहीं है। लेकिन शाओसिंग लू उसे देख के हैरान हो जाता है और कहता है सच में ये तो सच में बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। लेकिन उसके बाद वो वहीं पे पड़े हुए एक पोटली को उठाता है और उसे खोल के देखता है तो वो हैरान हो जाता है क्योंकि उसके अंदर सोने जैसी चमकने वाली गोलियां होती हैं, जिसे देख के वो ये सोचने लगता है कि आज अब तो मैं बहुत ज्यादा रिच हो गया हूँ, बहुत ज्यादा। लेकिन जुई अभी उस वेपन को अपने हाथ में पकड़ी होती है और वो कहती है कि आखिर ये रेड बटन क्या है। और वो जैसे ही उस रेड बटन को दबाती है उस मैजिकल वेपन के नीचे एक फॉर्मेशन ओपन होती है और शाओसिंग लू ने अपने हाथ में जो थैला पकड़ रखा होता है और उसके अंदर जो गोलियां होती हैं वो अपने आप जाके उस वेपन में लग जाती हैं। और उसके बाद जुई उसे फायर कर देती है। लेकिन शाओसिंग लू ये देख के उसके मुंह से खून आने लगता है और कहता है नहीं, मैं तो अमीर होते होते रह गया। और यहीं पे हमारी इस एपिसोड का दी एंड होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती हो तो लाइक करना ना भूलें और कभी कभी थोड़ी बहुत नॉइस आ जाती है तो उसको भी चला लेना दोस्तों। ओके।